ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रेमास्पद भगवत प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे। प्रभु की मंगलमय कृपा से मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ लाभ हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। भगवत कृपा की अनुभूति करते हुए भगवान की वाणी का चिंतन मनन का एक दुर्लभ अवसर प्रभु ने हमको दिया है, उसका हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का चिंतन चल रहा है, जिसमें कल परसों हम लोगों ने 9वें श्लोक में जो सगुण साकार स्वरूप परमात्मा के 8 स्वरूपों के चिंतन का, ध्यान का, जिसको गीता के शब्दों में कहें अनुस्मरण का रूप बताया कि साधक इनका अनुस्मरण करें, इनका ध्यान करें, इनका चिंतन करें। कभी कभी विचार ये हमें करना होता है, देखिए स्तुति जो होती है सगुण साकार का तात्पर्य होता है उसके गुणों के वर्णन में। साकार है तो गुण है, कहा गया है स्तुति गुण वर्णन है। तो हम लोग जब सगुण साकार का ध्यान करते हैं तो जो जो यहाँ 8 स्वरूप बताए, उन 8 स्वरूपों में हम लोगों को गहराई में जाकर उन स्वरूपों के गुणों पर चिंतन करना है। देखिए ज्ञान में और प्रेम में यही अंतर है कि ज्ञान में उसको आत्मसात किया जाता है और प्रेम और भक्ति में थोड़ा सा द्वैत रखकर उपास्य और उपासक का एक भेद स्वीकार किया जाता है, और ये बड़ा सुंदर है। द्वैतम बोधाय प्राप्ते बोधे मनीषया अद्वैतम कल्पितम, उसमें आया है अद्वैतात अपि सुंदरम, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अपि सुंदरम। भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए द्वैत की कल्पना की गई है, लेकिन उस अद्वैत से सुंदर ही है द्वैत, ये हमारे यहां कहा गया है। इसलिए यहां जो 8 रूपों के चिंतन की बात ठाकुर जी ने कही है, उनका क्या करना, यह अनुस्मरेत, जो साधक इनका अनुस्मरण करता है वो क्या होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन भगवान ने जो 8 रूप सगुण साकार का बताया है वो हम लोग केवल पाठ करते हैं। कभी कभी तो मैंने भी कई टीकाओं को देखा, बहुत संक्षेप में लिख दिया, कवि का मतलब ये हुआ, पुराण का मतलब ये हुआ। विस्तार से इन पर समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि सगुण का ध्यान कर रहे हैं तो उनके गुणों का चिंतन आवश्यक है। जो बोला जा रहा है उसका हम लोग चिंतन करें। तो हम लोगों ने अब तक की यात्रा में हमने कविम पुराणम अनुशासितारम, ये 3 का हमने चिंतन किया। एक बार हम चाहते हैं हम सब मिलकर इसका पाठ करते हैं, फिर हम बहुत धीरे धीरे यात्रा करेंगे, एक एक स्वरूप का चिंतन करेंगे। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। इसका अर्थ तो हम बता भी चुके हैं।
कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। यह जो साधक इनका अनुस्मरण करता है, ध्यान करता है। अब आइए थोड़ा थोड़ा हम लोग चिंतन करते जाएं। कविम, इसकी चर्चा आप लोग परसों सुन चुके हैं। जो क्रांतदर्शी है, जो सर्वज्ञ है, मेरे सब कुछ जानने वाला है, मैं क्यों कहूं कि परमात्मा तो मेरा यह कर दे। कवि से हम लोगों को भगवान का ये भाव देखना है, मेरे भूत को, मेरे भविष्य को, मेरे वर्तमान को परमात्मा जानता है। कवि शब्द से ये ध्यान करना है। पुराणम शब्द का अर्थ होता है और परम पुरातन है, सृष्टि बनने से पहले ही वो था। इसका मतलब है सृष्टि को उसी ने आश्रय प्रदान किया। और याद रखना सज्जनों, मैं सृष्टि में हूं, मैं भी अनाथ नहीं हूं, सृष्टि भी अनाथ नहीं है, नहीं थी। इसलिए हमको क्या करना है, वो परम पुराण ये भाव रखना है और सर्वदा है। तीसरा अनुशासितारम। अनुशासितारम में बात आई कि परमात्मा संपूर्ण जगत का शासक है। यम इत्यादि भी उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। यद भयात बाति भीतोयम सूर्यस्तपति यद भयात, भागवत के 3 स्कंद में आया है। तो इसका अर्थ है हुआ कविम क्रांतदर्शी, पुराणम सर्वदा रहने वाला, बहुत पुराना, सृष्टि से पहले भी था। अनुशासितारम, उसके अनुशासन में, उसके लॉ एंड ऑर्डर में हमको रहना होता है और हम भी उसके अनुशासन को न तोड़ें। सरकार तुमने जो नियम बनाया है ना, हम उस नियम के अनुसार रहेंगे। ये भाव रखना अनुशासितारम शब्द को बोलते समय। फिर चौथा एक ध्यान के लिए बताया शब्द है, वो क्या है, अणोरणीयांसम। ये चौथा है। अणोरणीयांसम का अर्थ होता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। और देखो भाई, जो जैसा होता है ना, उसको जानने के लिए ऐसी व्यवस्था भी तो रखनी पड़ेगी। तो हम भगवान को जब ये कह रहे हैं तो अणोरणीयांसम है भगवान, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, तो हमें क्या करना है, हे प्रभु हम अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाएंगे, हम अपनी बुद्धि को स्थूल नहीं बनाएंगे। और बुद्धि जो सूक्ष्म होती है ना, क्या कैसे होती है, बुद्धि सूक्ष्म हमारी आध्यात्मिक साधना से होती है। इसलिए तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी लोग वो क्या करते हैं, बुद्धि को सूक्ष्म बनाते हैं, क्योंकि परमात्मा भी सूक्ष्म है। कैसे सूक्ष्म है, एक छोटी सी बात से कहूं, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को जानता है। इसलिए देखिए, एक छोटी सी चींटी है, उस चींटी का पैर, अब आप जरा सोचिए, एक छोटी सी चींटी और उसका, उस छोटी सी चींटी का पैर कितनी छोटी, कितना छोटा है उसका पैर। अब उस पैर पे नूपुर बांध दो जरा, अब नूपुर कितनी बड़ा नूपुर होगा, और नूपुर बजे कैसा होता होगा वो। चींटी के पैर पे नूपुर और नूपुर बजे तो किसको सुनाई देगा, तो गोस्वामी जी कहते हैं चींटी के पर नूपुर बाजे वह भी साहब सुनता है, वह भी परमात्मा सुनता है। इसका अर्थ है भगवान कौन है, अणोरणीयांसम है। अणोरणीयांसम का मतलब होता है कि परमात्मा ही सब कुछ धारण करता है, लेकिन कभी कभी धारण जिसमें होता है वो दिखाई नहीं देता है, हम उसे भूल जाते हैं। एक बात मैं
छोटे से आधार पे कहूं, देखिए आप हम लोग कहां बैठे हैं, किसी कुर्सी पे, सोफा पे, बिस्तर पे, ठीक है। अच्छा, अब आप जरा अपने आप से प्रश्न करना, हम है कुर्सी में, कुर्सी कहां है? हम बैठे हैं कुर्सी में, कुर्सी कहां है? कुर्सी महाराज हमारे कमरे में। कमरा कहां है? घर में। अब देखिए घर कहां है? बोले जमीन में। जमीन कहां है? आप देखते जाइए एक एक चीज को, एकदम सूक्ष्म कैसा होता है। जमीन कहां है? तो आप कहेंगे जमीन है जल में, शास्त्र जानते हैं आप लोग। और जल कहां है? बोले अग्नि में। अग्नि कहां है? वायु में। वायु कहां है? आकाश में। तो आकाश हो गया सूक्ष्म। तो अब सबको धारण किसने किया है? तो फिर आकाश ने। तो परमात्मा सूक्ष्म है, लेकिन धारण करने वाला वह है। उसके बिना जो स्थूल है वो नहीं है। स्थूल की जो अवधारणा है सूक्ष्म के कारण है। तो भगवान कैसा है? सूक्ष्म है, अणोरणीयान समय। जो हमारा जो स्थूल स्वरूप है उसी परमात्मा के अधिष्ठान सत्ता के कारण ये स्थित है। ये भाव रखना है अणोरणीयान सम का ध्यान करते समय। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांसम अनुस्मरेद्यः यह अनुस्मरेत। अब आगे क्या हो गया? अब तक हो गया 4, ठीक है। अब 5वां जो स्वरूप है उसका ध्यान करो। कवि, पुराण, अनुशासितारम, अणोरणीयांसम और फिर सर्वस्य धातारम। सर्वस्य धातारम का चिंतन करो। ये भगवान क्यों कहते सर्वस्य धातारम? धातारम विधातारम। जगतगुरु शंकराचार्य ने बहुत अच्छा भाव दिया है। सर्वस्य कर्म फल जातस्य विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारम विभज्य दातारम। बांटने वाला। कैसे बांटने वाला? देखो हम लोग अब किसका ध्यान कर रहे हैं? सर्वस्य धातारम। सभी प्राणियों को उनके कर्म के अनुसार फल मिलता है, उनका विभाग करने वाला, उनको विभाजन करके करके सबकी व्यवस्था करता है वो सर्वस्य धातारम। देखो भाई, तो क्या वो क्या अर्थ करना चाहिए? उनका आंख बंद करके आपने सर्वस्य धातारम, फिर क्या सोचें उस समय? उस समय यह सोचें निश्चित है कि मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ है और नहीं होगा, क्योंकि सर्वस्य धातारम केवल ये नहीं कहा कि भक्तों का धाता है, अभक्तों का धाता है ऐसा नहीं। धातारम विधातारम का है। विभक्ता विभक्ते न दातारम, विचित्रतया दातारम। अब बहुत ध्यान से समझना। तो हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? बोले वो तो सबको देता है, तो शिकायत की वृत्ति वहां बनेगी ही नहीं। अच्छा भाई, आदमी दे रहा है तो थोड़ा देगा, उसको लगता है कि मैं भी कुछ अपने लिए बचा के चलूं, लेकिन परमात्मा दे रहा है तो वो तो कहीं लुका छिपी तो करेगा नहीं, उसको तो बचा के तो रखना नहीं। हमारे कर्मानुसार, हमारे हिसाब के अनुसार सबको देता है। 11वां अध्याय जब हम जाएंगे, 11वें अध्याय में वहां एक अर्जुन ने स्तुति की है और बहुत बड़ा गजब का। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्ररिष्यत्यनुरज्यते च। अब यहाँ इसका बड़ा भाव कभी हुआ, ठाकुर जी ने जो व्यवस्था बनाई तो हम लोग चिंतन करेंगे वहां जाकर। अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या, आपकी जो प्रकृति है, आपकी जो कीर्ति है, कैसी दिव्य कीर्ति है। जगत प्ररिष्यत्यनुरज्यते च, कोई हर्षित हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई आनंद मना रहा है, कोई रो रहा है, लेकिन जो जहां है, कहां है? स्थाने, उचित स्थान पर है। स्थाने मतलब उचित स्थान पर है। तो आपकी प्रकृति है, ये आपकी क्या है?
आपकी प्रकृति है, आपकी कीर्ति है, आपकी महिमा है कि कोई चीज भी अस्थाने नहीं है। कभी कभी कहते हैं क्यों ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भगवान अर्जुन यहाँ क्या कहते हैं, जो कुछ है सब अपने अपने स्थान पर है। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना दूं, संभवतः आपको इस कथा के बारे में आपने कभी सुना भी होगा। कथा, एक व्यक्ति गया ना बगीचे में, और बगीचे में जाकर कहते कि नीचे कद्दू का फल लगा था और बरगद का पेड़ था, और बरगद का विशाल पेड़, उसमें जो फल लगता है वो छोटा है, कद्दू का फल बड़ा है। वो बड़ी प्रसिद्ध कथा है। और कद्दू के फल को देखकर वो क्या सोचता है, बोले इसने जब सृष्टि की रचना की, इसको समझाने वाला, मंत्रणा देने वाला एडवाइजर कोई नहीं रहा होगा। इतना विशाल फल एक छोटी से एक कोमल बेल में लगा दिया, और इतना सा छोटा सा फल, बड़ा फल कोमल बेल में, और छोटा सा फल इतने बड़े विशाल वृक्ष में। हमारा कोई चींटी ऊपर थी होगी, एक ऊपर से गिरा और यहां लगा, और यहां लगते ही वो उठा और कान पकड़ के कहने लगा, ईश्वर स्थाने ऋषिकेश तव प्रकट, जो कुछ है सही स्थान पे है। एक कद्दू का फल ऊपर लगता और गिरता नीचे, और मेरे सर पे लगता, हमारा तो हो गया था कल्याण। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा कौन है, परमात्मा है सर्वस्य धातारम। जो कुछ जहां है उसकी व्यवस्था किया हुआ है परमात्मा ने। धातारम विधातारम। जब भगवान ने जो ध्यान के 8 स्वरूप बताए ना, तो सर्वस्य धातारम, क्या सोचना, परमात्मा तेरी व्यवस्था मंगलमयी है, जिसे जहां होना चाहिए था बहुत आनंद। इससे क्या होगा, अपने पर कुंठा नहीं आएगी, अभिमान नहीं होगा, उदासीनता नहीं छाएगी। प्रयास करें आगे बढ़ने का, लेकिन परमात्मा तेरी व्यवस्था में हम राजी। हमारी न कोई आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है। तो कहने का तात्पर्य है, ये है 5वां ध्यान, सर्वस्य धातारम। 6वां ध्यान, इस पर तो बहुत मेरा मन है आज चिंतन करने का। अचिंत्य रूपम। देखिए भगवान का ध्यान कैसे करना है, अचिंत्य रूपम। अब आप लोग, कुछ लोग कहेंगे जब उनका चिंतन कर ही नहीं सकते हो, अचिंत्य है, उसका रूप ही अचिंत्य है, फिर किस बात का ध्यान करवा रहे हो हमसे। मानो अर्जुन भी तो गोविंद से पूछ सकते हैं। इस पर बहुत सुंदर कई आचार्यों ने चिंतन किया है। कहते हैं अचिंत्य रूपम। अचिंत्य रूपम का अर्थ मैंने कल परसों भी कहा था शायद, ईश्वर की जो सर्वज्ञता है, उस सर्वज्ञता को हम अपनी बुद्धि के घेरे में नहीं ला सकते। जहां तक सगुण साकार का स्वरूप है, जहां तक भक्ति की यात्रा है सज्जन, देखिए, और उसके उस दिव्य स्वरूप को अपने बुद्धि की परिधि के भीतर लाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए साधक को, क्योंकि ला नहीं सकते। जब ला नहीं सकते तो प्रयास क्यों करें। अच्छा, ये सब किस लिए, थोड़ा सा चिंतन करना, ये सब ध्यान क्यों कराया जा रहा है, इसीलिए कि हमारी भक्ति बढ़े। इसका प्रयोजन कुछ और है। वह सर्वज्ञ है, वह पुरातन है, वह शासक है, वो सूक्ष्मतम है, वह सबका धाता है। यह जो ज्ञान है ना, यह जो विश्वास है ना, इसका हमको अनुस्मरण करना है। इन बिंदुओं का ध्यान करने का फल कोई विशेष है। भक्ति के बारे में मैं आपसे कहूं, भक्ति में, प्रेम में, इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना, भक्ति में, प्रेम में परमात्मा की महिमा का ज्ञान न हो पाना, यह जो ज्ञान है ना, भक्ति का यह सौंदर्य है। फिर मैं आपको दोहरा रहा हूं, भक्ति में भगवत तत्व का ज्ञान न हो पाना, यह भी एक ज्ञान
ये भक्ति का सौंदर्य। मैं अज्ञान नहीं कह रहा हूं, यह जानना कि उसका जो ज्ञान है मेरे ज्ञान के घेरे में नहीं आएगा, उसका जो स्वरूप है मेरी बुद्धि की परिधि में नहीं आएगा। अचिंत्य रूपम। देखिए भक्ति में क्या है, भक्ति में भगवान की महिमा का, भगवान के वैभव का, प्रभु के प्रभाव का ज्ञान न हो पाना, फिर कहूं ज्ञान न हो पाना, मैं अज्ञान नहीं कह रहा हूं, ज्ञान न हो पाना ये भक्ति का विरोधी नहीं है, भक्ति का साधक है। बहुत हम एक 8वां अध्याय समझना है अच्छी तरह से। अब ऐसा हो जाए तो आपकी भक्ति बढ़ेगी। तब भक्त बोलता है तुम्हारी गति मति तुम ही जानो, हे अनंत प्रभु, हे परमात्मा, तुमको और कौन जान सकता है? कोई नहीं, हम तो नहीं जान सकते। अच्छा, इस ज्ञान से अथवा यूं कहें इस अज्ञान से क्या अनर्थ तो नहीं होगा ना? नहीं होगा। इस अज्ञान से आपकी भक्ति बढ़ेगी। थोड़ा विषय आज चेंज कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। भक्ति में भगवान का पूर्ण ज्ञान हो पाना कई दृष्टि से भक्ति नहीं है, अपितु यह ज्ञान होना कि भगवान की महिमा अनंत है, उन पर उनके ज्ञान का कोई पार नहीं पा सकता, यही ज्ञान है। यही इस संदर्भ में आपको सोचना है। लेकिन आप कहीं संदर्भ बिगाड़ के बात करने लग जाओगे। भक्ति में भगवान का ज्ञान न हो पाना, भक्ति में भगवान का ज्ञान न होना अज्ञान ही ज्ञान है, आप एक कह देंगे तो संदर्भ बिगड़ जाएगा, और संदर्भ जहां बिगड़ जाएगा तो फिर विवाद, कंट्रोवर्सी हो सकता है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा सज्जनों, हम लोग कभी कभी चिंतन करते ना, हर जगह हम दृष्टा भाव को न घुसेड़ें। वेदांत का हम लोग हर जगह दृष्टा भाव न रखें, हम लोग यहाँ सगुण साकार के स्वरूप का चिंतन करें। जगत गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं षटपदी में, सत्यपि भेदापगमे नात तवाहम न माम कीनस्तम। अद्वैत मार्तंड जगत गुरु वेदांत भास्कर क्या कहते हैं शंकराचार्य, सत्यपि भेदापगमे, षटपदी का 3रा श्लोक है। हे सरकार, तेरे और मेरे बीच में कोई भेद नहीं है मानते हैं, लेकिन तू सागर है, मैं तरंग हूं। मैं कहूं मैं तरंग हूं, ये सागर मेरा है, ये दावा ठीक नहीं है। तू कह सकता है मैं सागर हूं, ये तरंग है, मैं तेरा हूं। नाथ तवाहम न माम कीनस्तम। इसलिए सज्जनों, अचिंत्य रूपम, बहुत सुंदर सूत्र है। अचिंत्य रूपम, अचिंत्य अर्थात हमारी छोटी बुद्धि, हे परमात्मा, तुम्हारा जो पूर्ण स्वरूप है, पूर्णतया जो दिव्य स्वरूप है, उसको आत्मसात करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि आप पूर्ण है। मैं प्रातस्मरणीय पूज्यपाद वैष्णव संत शिरोमणि, अयोध्या के विभूति, रामचरितमानस और भागवत और अन्य ग्रंथों पर जिनका हस्तामलगवत दिव्य अधिकार था, पूज्यपाद साकेतवासी पूज्य प्रातस्मरणीय कृपाशंकर जी महाराज, तो एक बहुत सुंदर भाव दिया करते थे। जब मानस की यात्रा में बोलते थे, बाली और राम के बीच में जो युद्ध है उस पर उन्होंने उनकी जो बात कही, उन्होंने जो मानस पर लिखा है, रामचरितमानस सुधा सागर नाम का उनका ग्रंथ है, शायद उपलब्ध है या नहीं मुझे नहीं मालूम। अयोध्या में शायद पूज्यपाद नृत्य गोपाल दास जी के यहाँ मैंने सुना है कि वहां उपलब्ध रहता है। तो कहते हैं कि भगवान राम और बाली, भगवान राम छिप गए सुग्रीव के पीछे, सुग्रीव और बाली युद्ध करने लगे। कहते हैं कि भगवान राम ने छिप कर मारा बाली को। ठीक है, इस बात को तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि राम जी बाली के सन्मुख आकर लड़े नहीं, क्यों नहीं लड़े? इसीलिए नहीं लड़े
क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बाली के सामने आकर जो भी लड़ता था, बाली को उसका आधा बल मिल जाता था। पूज्यपाद आचार्य जी क्या कहते हैं इस पर? देखो भाई, अब ये बात तो कहते हमने तो कहीं पढ़ा नहीं, वाल्मीकि जी में नहीं है, मानस में नहीं है, ये तो कहां कहां से लोग बोल देते हैं। तो क्या बोलते हैं, देखो भगवान का आधा बल कितना होगा? तो एक उदाहरण उन्होंने दिया। क्या उदाहरण दिया? देखिए, एक 5 लीटर की बाल्टी, एक 10 लीटर की बाल्टी। तो 10 लीटर की बाल्टी में 10 लीटर पानी है, तो 5 लीटर की बाल्टी में आप उसको डाल सकते हैं खाली हो तो, लेकिन 10 लीटर का पूरा जल 5 लीटर की बाल्टी में भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते। बोले तो साधारण 10 लीटर 5 लीटर वाली बात है। अब बाली कौन है और भगवान कौन है? परमात्मा अखिल ब्रह्मांड अधिनायक परात्पर पर ब्रह्म, बाली है जीव। अब उस परमात्मा का बल कितना होगा? वो आधा मिल जाएगा। अब जरा सोचिए, अंश मात्र बल कितना होगा? केवल अरे भाई, परमात्मा का एक अंश का बल भी कितना कोई अकल्पनीय हो सकता है। अब जैसे ये तो ऐसी बात हो गई, समुद्र का सारा जल एक ही बाल्टी में आ गया। तो कहा कि परमात्मा का ऐसा स्वरूप नहीं हो सकता। जैसे मैंने एक दिन शायद कभी कथा प्रसंग में बोला होगा, एक व्यक्ति था, एक छोटा सा बालक रो रहा था, उधर से बाबा जी आए, उसके पास कटोरी थी। बाबा जी मुझे कुछ दे दो। बेटा मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं कहां से दूं? बोले कुछ तो दे दो। हाँ बोल बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद दे सकता हूं, सब कुछ हो सकता है तुझे। बोले दे सकते हो? हाँ सब कुछ, बिल्कुल। तो बाबा एक कटोरी ले लो आगे। बोले क्या करना है? बोले सागर का सारा पानी मेरे कटोरी में डाल दो। बाबा भी चक्कर में खा गए, सागर का पानी कटोरी में कैसे आएगा? तो बालक ने जवाब दिया, आप सब जानते हो, सब कुछ दे सकते हो सरकार, मैं इतना ही कहूंगा, समुद्र का जल जैसे कटोरी में नहीं आ सकता, अचिंत्य स्वरूप परमात्मा का जो रूप है, वैभव है, हमारी छोटी बुद्धि में सीमित नहीं किया जा सकता। इसीलिए भगवान है अचिंत्य रूपम। अचिंत्य नहीं, मैं भगवान के पूर्ण ज्ञान को कैसे आत्मसात करूंगा? इसलिए भक्ति का एक सौंदर्य है। देवर्षि नारद भक्ति दर्शन में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं तत्रापि महात्म ज्ञान विस्मृत्यपवाद, तत्रापि न महात्म ज्ञान विस्मृत्यपवाद। वहां भी महात्म्य ज्ञान, प्रभु की महिमा का विस्मरण होना अपवाद नहीं होता है भक्ति में। ये तो मैं जब भक्ति की बात करता हूं ना, सूत्रों की तो चर्चा करने का मन होता है। इसी तरह से हम लोग स्वाध्याय से जुड़े रहेंगे तो संभवतः कभी नारद भक्ति सूत्र की भी चर्चा हो जाएगी। आइए, तो मैं चर्चा कर रहा था, कभी कभी इस ज्ञान न होने की जो स्थिति होती है ना, ये मुझे लगता है परमात्मा कृपा पूर्वक प्रदान करते हैं। अज्ञान देने के लिए भी भगवान की कृपा होती है। कभी कभी किसी को ये भ्रम हो जाता है, मैं तो सर्वज्ञानी हूं, सब कुछ जानता हूं, भगवान को जानता हूं, प्रभु के वैभव को जानता हूं, हम सब समझते हैं। तो फिर भगवान सोचते हैं, अच्छा बच्चू अब आ जा, आया, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे वाली बात हो जाएगी। फिर परमात्मा क्या करते हैं? फिर भगवान कहते इसके मोह में, इसे मोह में डाल देना है। और मुझे तो लगता है मोह में ही नहीं डालते, कभी कभी भगवान मुंह में भी डाल देते हैं। काकभुसुंडी जी अपनी आत्मकथा में क्या कहते हैं? मुझे ज्ञान का अभिमान था, मैं बड़ा ज्ञानी। तो भगवान को लगा अच्छा तुम्हें सब मालूम है। बोले हाँ आओ बच्चों। भुसुंडी जी को अपने मुंह में डाल दिया। बड़ा अद्भुत प्रकरण है उत्तरकांड का। और जैसे भुसुंडी जी को अपने मुंह में डाल दिया, वहां भुसुंडी जी की बुद्धि फट गई जी। तब से भगवान के भक्त हो गए भुसुंडी जी भी, क्योंकि उनको पहले था मैं सब जानता हूं। जैसे अंदर डाल दिया भगवान ने, वहां क्या देखा?
अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड। और क्या देख रहे हैं? अनंत अनंत ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार हो रहा है, प्रत्येक ब्रह्मांड में दशरथ कौशल्या मौजूद है। ऐसा भयंकर देखा, आकुल व्याकुल हो गए, क्या करूं क्या करूं। और पूरा विस्तार से तो आप पढ़ लेना मूल में, बड़ा मजा आएगा। और ध्यान देना फिर क्या हुआ, फिर भगवान हंस पड़े, और जैसे भगवान हंस पड़े तो भुसुंडी जी बाहर आ गए। देश की धारणा, काल की धारणा, कई बार ये स्थिति आ जाती है, देश की धारणा, काल की धारणा, ये सब कहां चली जाती कुछ मालूम नहीं पड़ता। देश की धारणा, काल की धारणा भी समाप्त हो जाती है। तो यहां बड़ा सुंदर भाव दे रहे हैं भगवान। इसलिए पहली बात तो ये कह रहे हैं कि देश की धारणा, काल की धारणा भी खत्म हो गई। अब यहां बड़ा सुंदर सूत्र दिया जा रहा है, कहते हैं क्या, भगवान बोल रहे हैं, अब जैसे भुसुंडी जी को लगा एक काल के आधार पे नहीं, जो काल का जो स्वरूप था, क्या स्थिति हो गई, काल का जो स्वरूप, काल की धारणा खत्म, देश की धारणा, परमात्मा ऐसे हैं, ये जो देश की धारणा थी भुसुंडी जी को, ये खत्म हो गई। और आपको बताऊं एक काल की धारणा, अब काल की धारणा क्या थी, भुसुंडी जी जैसे ही गए वहां स्पष्ट लिखा है, वहां कल्प भर तक रहे। अब आप जरा सोचना सज्जनों, कल्प भर तक वहां रहे। अब जैसे कोई बालक कहे सुनो तुम्हारे पिताजी कितने बड़े हैं, तो बालक अपनी छोटी सी हाथ से ऐसा करता, इतने बड़े, क्या इतने बड़े होंगे, क्या बड़े हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से कह रहा है। तो सज्जनों, कभी कभी हमारे जीवन में ये स्थिति आ जाती है, काल की धारणा, देश की धारणा, ये सब खत्म होने लगती है। तो मेरे नारायण, यहां सूत्र दिया जा रहा है, गई क्योंकि कल्पों तक रहे, देश की धारणा मिट गई, क्योंकि वो कितने विशाल तत्व है। तो कहने का तात्पर्य है, तो बुद्धि उनकी चकरा गई। फिर क्या हुआ, और जैसे बाहर निकले फिर क्या चालू किया, अनुस्मरेत, फिर स्मरण प्रारंभ हो गया, फिर वो भगवान का स्मरण करने लगे, दिमाग ठीक हो गया। आप जरा देखना, जब व्यक्ति ये कहता है कि परमात्मा का वैभव मैं जानता हूं, भगवान के स्वरूप को जानता हूं, कभी कभी भगवान ऐसे लीला करते हैं, अचिंत्य को चिंत्य बनाना चाहते हो तुम। ये भक्ति का सौंदर्य नहीं, अचिंत्य अचिंत्य रहने पाए, प्रभु मैं तो तुम्हारा ध्यान करता हूं, तुम अनंत हो। एक और भाव सुनाओ, सती, सती का चरित्र आप देखें, देखिए सती को भगवान ने जो अपना वैभव दिखाया, क्या डराने के लिए था, डराने के लिए नहीं था। देखिए उनको एक भ्रम था सती को, जब कुंभज ऋषि के पास से कथा सुन के, शंकर के साथ कथा, शंकर ने भी कथा सुनी, उन्होंने तो सुनी नहीं, जब लौट के आए, सती सोचती थी जो हर चीज लॉजिकली सिद्ध होनी चाहिए, तर्क संगत सिद्ध होनी चाहिए, किसमें, सगुण में। बहुत बहुत गंभीरता से ध्यान देना, सती का एक भ्रम था, जो भी है, इसलिए राम जी को देख के क्या कहते, तीन नृपसुत न कीन परिणाम, राजा के पुत्र है, ये सच्चिदानंद कैसे है। अब लॉजिक लगा दिया वहां। तो ध्यान देना, हर चीज हम लोग लॉजिक से सिद्ध करना चाहें तो कैसे बनेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर दिया रामचरितमानस में, क्या लिखा है, निर्गुण मत अति सुगम, सगुण जान नहीं कोई। चक्कर है सज्जनों, निर्गुण तो आप लॉजिकली बना भी लो, बन भी जाता है, लेकिन सगुण का जो स्वरूप होता है ना, बड़ा विचित्र होता है। तो परमात्मा कैसा है, शब्द आया, अचिंत्य रूपम,
हम अपनी बुद्धि की परिधि में कैसे ला सकते हैं उसको? अचिंत्य रूप का इसका चिंतन करना है। और ध्यान देना, परमात्मा को यह आग्रह भी कभी मत करना कि मैं नियत कर दूंगा, या ऐसा है, इतना ही है, इस परिधि में है, इससे कम नहीं है, इससे बड़ा नहीं है। एक कहना नहीं। कम बड़ा हो जाए तो आप क्या करोगे फिर वहां? देखो भाई, अगर वो नाग पास में बंधना चाहे और बंधने के बाद वो बेहोश होना चाहे, ऐसा क्यों हुआ? कभी आप चिंतन किए? हम लोग रामचरितमानस में रामायण में सुनते हैं भगवान बेहोश क्यों हुए होंगे? क्योंकि भगवान को मालूम था, एक सोचने लगा कि मेरी बुद्धि इतनी महान है, इनको तो जान लेता हूं, ढोता हूं ना मैं। गरुड़ जी के बारे में आया। गरुड़ जी कैसे हैं? गरुड़ जी का जो ज्ञान हुआ ना गरुड़ जी को, अरे भगवान कौन है मैं जानता हूं, मैं तो उनको ढोता हूं जी, यहां से वहां ले जाता हूं। एक ज्ञान था उनको। और ज्ञान क्या था? ज्ञान का थोड़ा अभिमान भी था, क्योंकि अत्यधिक निकट रहते थे गरुड़ जी। रामचरितमानस में आए ना, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तो कभी कभी निकट रहने वाला सोचता है, अरे रोज जानते हैं हम इनको, क्या है इनके पास, हम जानते हैं ना, रोज बातचीत होती मेरी इनसे। कहने का मतलब जरा देखिए, निकट रहता हूं तो मैं सब जानता हूं। तो भगवान को लगा नहीं, कुछ सुंदर लीला करनी पड़ेगी अब। भगवान नारद जी पहुंचे गरुड़ जी के पास। गरुड़ जी, हाँ क्या बात है नारद जी, जल्दी पहुंचो, भगवान बेहोश है, नहीं तो मर जाएंगे भगवान। गरुड़ जी ने कहा भगवान मर जाएंगे? गरुड़ जी को यहां तक भी ज्ञान नहीं हुआ कि भगवान कैसे मरेंगे भाई। देखो गरुड़ जी, सुबह की धूप की पहली किरण यदि भगवान पे पड़ गई तो खत्म मामला, गए भगवान। तो गरुड़ जी को होश भी नहीं रहा, उन्हें तो लगा कि भगवान को बचाना है मुझे। दौड़ गए, दौड़ दौड़ के गए गरुड़ जी, नागों को खाया, फिर भगवान को मूर्छा से बाहर, भगवान बाहर मूर्छा से निकल गए। गरुड़ जी को लगा मैंने भगवान को मूर्छा से बाहर निकाला। गरुड़ जी को, गरुड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप न होते तो पता नहीं क्या होता आज, आपको विदा, उनको विदा किया। तो गरुड़ जी को लगा, बुद्धि भ्रमित हो गई उनकी भी अब, क्योंकि उनका एक भ्रम था। तो बोले ये क्या भगवान है? भगवान ऐसे होते हैं क्या जो अपने आप को बचा नहीं पाए, बेहोश हो गए, नागपाश में बंध गए? आज यदि मैं नहीं गया होता ना तो पता नहीं क्या अनर्थ हो गया होता। लेकिन नारद जी ऐसा कहते हैं कि ये तो भगवान है, ठीक ही कहा होगा, नारद जी झूठ तो बोलेंगे नहीं, संत है। ऐसा विचार करते करते शिव जी के पास पहुंचे। आप जरा देखना, अचिंत्य रूपम की चर्चा कर रहा हूं मैं। शिव जी के पास पहुंचे, शिव ने माया महारानी को प्रणाम किया। देखो, बहुरी राम मायई सिरुनावा, माया को प्रणाम, लेकिन माया को नहीं, मायापति की माया को प्रणाम, राम माया को प्रणाम। क्योंकि भगवान कह चुके हैं, आप लोग 7वें अध्याय में देख चुके हैं, मम माया दुरत्यया, बहुत कठिन है। शिव बोले ये तो भगवान की सवारी है, रोज इन्हें लेकर चलते हैं, देखो इनका हाल क्या हो गया। अचिंत्य को चिंत्य बनाना चाहते हो? शिव ने सोचा इनको भी कभी कभी अभिमान हुआ है कि हुआ होगा मैं पक्षियों का राजा हूं। भगवान इनके अभिमान को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए लीला कर रहे हैं, मैं उसमें बाधा नहीं बनूंगा। पार्वती ने कहा कुछ समझाइए। बोले मैं नहीं समझाऊंगा इनको। बोले क्यों? बोले मैं क्यों समझाऊं? जिसको एक बार अभिमान हुआ और उनको मालूम है कि मुझे भी हुआ और ये स्थिति, उन्हीं के पास भेजूंगा। क्योंकि खग जाने खग ही की भाषा, पक्षी पक्षियों की भाषा जानेगा। इसीलिए काम करते, गरुड़ जी जाइए, भुसुंडी जी के पास जाइए, वही आपको समझाएंगे, क्योंकि अनुभवी है, वो भी चक्कर में पड़ गए थे, उनको भी अभिमान हो चुका है एक बार।
अब जरा सोचना सज्जनों, पक्षीराज गरुड़, गुरु कौन मिले? बोले कौवा, और कौवा को चांडाल पक्षी कहा जाता हमारे यहाँ। महाराजा साहब नीचे बैठ रहे हैं, महाराजा को नीचे बैठना पड़ता है, कौवे गुरु बन के सुनाते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा सज्जनों, एक बात याद रखना, परमात्मा एक तीर से कम 20-25 निशान लगाते हैं, कम से कम। आप परमात्मा को चिंत्य रूप बनाना चाहते हैं, परमात्मा को सीमित करना चाहते हैं, सगुण साकार का ध्यान करो, भगवान बस इतना ही है, नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान कहते अचिंत्य रूपम। जगतगुरु शंकराचार्य का भाव, क्या कहना उनका। और क्या कहते हैं देखो, उनका भाष्य में लिखा है, न अस्य रूपम नियतम विद्यमानम अपि केनचित् चिंतयितुम शक्यते। ये बड़ा संस्कृत की महिमा देखिए, क्या भाव है। आज तक कोई नियत नहीं कर पाया ऐसा कि कोई अविद्यमान की बात नहीं है, वो है तो विद्यमान, सामने न दिखे तो ऐसा नहीं, विद्यमान है, सगुण है ना, विद्यमान होते हुए भी, सामने विद्यमान होने पर भी न केनचित् चिंतयितुम न शक्यते। कोई आज तक उसको नियत नहीं कर पाया, सोच नहीं सकता कि उसका इतना ही सामर्थ्य है, इतना ही ज्ञान है, इतना ही स्वरूप है, हम चिंतन कर रहे हैं, इससे आगे नहीं। इतना सामर्थ्य है, इसके आगे नहीं है, इतना ज्ञान है, इसके आगे नहीं है, इतना बड़ा शासक है, इससे बड़ा नहीं है, इतनी क्षमता इसके आगे नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये सब नहीं चल सकता सगुण में। भक्त को यह अज्ञान सताता नहीं, उसे तो इसमें मजा आता है, सरकार मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है। मेरा मालिक किसी बुद्धि की घेरे में, बुद्धि की परिधि में आने वाला नहीं है। यदि हमने उस मालिक को बुद्धि की परिधि में ला दिया तो भाई भक्ति की महिमा ही खत्म हो गई। फिर तो कहां भक्ति की महिमा रही? भक्त तो कहता है तुम सर्वांतर्यामी हो सरकार, मैं भक्त हूं, तू भगवान हो। यही तो उसका वैभव है, यही तो परमात्मा का वैभव है, यही भक्ति का आनंद है। और एक बात अब कहते हैं, इस प्रकार का हम लोग अचिंत्य रूपम, भगवान किसी चिंतन में, चिंतन की परिधि में, मतलब अचिंत्य मतलब इसी स्वरूप में वह है, ऐसा ही है, इसके आगे नहीं है, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब अचिंत्य रूपम, ये अचिंत्य रूप का है भगवान। अब एक स्वरूप और देखें, आदित्य वर्णम, भगवान का एक रूप है आदित्य वर्ण। आदित्य वर्ण का अर्थ क्या है? सूर्य जैसा प्रकाश, परमात्मा का सूर्य जैसा प्रकाश है। देखो भाई, जैसे सूर्य का प्रकाश है वो स्वयं का प्रकाश है, वैसे ही भगवान चिन्मय स्वरूप है। उनकी जो चिन्मयता है वो आगंतुक नहीं है, स्वाभाविक है। जैसे इसलिए तो रामचरितमानस में ही वाल्मीकि जी कहते हैं, हे प्रभु, जीवात्मा स्वरूप से सच्चिदानंद है, रूप से सच्चिदानंद जीव नहीं है, लेकिन आप कौन है? चिदानंदमय देह तुम्हारी, तुम्हारा तो स्वरूप भी सच्चिदानंद है, क्योंकि स्वाभाविक स्वरूप है आपका, आगंतुक नहीं है। चिन्मय स्वरूप परमात्मा ने कहीं से उधारी लेकर नहीं तैयार किया है। आदित्य शब्द का अर्थ क्या है? आदित्यस्य इव नित्य चैतन्य प्रकाशः। जैसे आदित्य का प्रकाश नित्य है, उसी तरह से परमात्मा का जो अपना स्वरूप है वह भी चिन्मय है। उसे प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, अपेक्षित भी नहीं है। वह अन्य को प्रकाशित करता है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है।
ऐसा ध्यान करो। हे प्रभु, आपसे सब प्रकाशित है, आपके प्रकाश से ही सब प्रकाशवान है, आप है। सूर्य परम प्रकाश स्वरूप का स्मरण करो, अनुस्मरेत। अच्छा, हमारे आचार्यों ने कहा सूर्य का अनुस्मरण करो। हमारा भगवान सूर्य जैसा है। सूर्य में 3 गुण है, हमारे भगवान में भी स्वरूप में 3 गुण है। क्या क्या है? सगुण साकार की बात करूं, सूर्य में पहला गुण है, कभी भी सूर्य भगवान ने अवकाश नहीं लिया, छुट्टी नहीं ली, हॉलीडे नहीं मनाया। तो इसका मतलब है सूर्य भगवान नित्य है, कभी वो छुट्टी नहीं लेते, मतलब अवकाश रहित है। तो इसका अर्थ क्या है? पहला सोचना, हे भगवान आप सूर्य जैसे हैं, कभी अवकाश नहीं लेते। क्यों? यदि आप अवकाश लेंगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? प्राणी मात्र का ख्याल रखने के लिए आप कभी भी ओझल नहीं होते। सूर्य कभी अस्ताचल नहीं जाते। हमारे शास्त्रों ने तो कहा सूर्य का उदय होना, अस्त होना हमारी प्रतीति है, सत्य नहीं है। सूर्य है, इसलिए कहते ना यहां उदय हो गए तो अमेरिका में अस्त। तो पहला हम लोग सूर्य का ध्यान करके सोचें, सूर्य जैसा आपका स्वरूप है, हर समय ख्याल देते हैं, अवकाश रहित सेवा करते हैं। दूसरा भाव क्या रखें? भेदभाव रहित सेवा है। अब जरा सोचो, परमात्मा किसी से भेदभाव नहीं रखते। सूर्य ने गरीबों को प्रकाश नहीं दिया, धनी को ही प्रकाश दिया, ऐसा तो नहीं ना। अवकाश रहित है ठाकुर जी, अवकाश रहित सेवा, भेदभाव रहित सेवा। और तीसरा बहुत सुंदर सूत्र दूं, अपेक्षा रहित सेवा। परमात्मा ने जो दिया है हमको, उन्होंने क्या अपेक्षा की होगी? मैं इसको मानव तन दूंगा, ये मुझे कुछ दे। देना हमारा कर्तव्य, देना चाहिए। अरे भाई, हमारा कोई पेन भी गिर जाता है, उठा के कोई देता है, हम थैंक यू कहते हैं। तो परमात्मा ने मानव तन दिया है, उसको अपेक्षा नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य तो है। कहने का तात्पर्य है 3 बातें परमात्मा, इसलिए आदित्य वर्णम, उस सूर्य रूप परमात्मा है, सूर्य का प्रकाश जैसा है भगवान। वो ऐसा ध्यान करके क्या सोचना, अवकाश रहित सेवा हमारे लिए करते हैं, भेदभाव रहित होकर परमात्मा जगत का पालन करते हैं, और भगवान अपेक्षा रहित है, हम दें हमारा कल्याण है, कोई अपेक्षा परमात्मा का नहीं। ये सद्गुण सूर्य में है। और भगवान को ने आदित्य वर्णम, ऐसे परमात्मा जो आदित्य है उनका ध्यान करो। यह आदित्यम अनुस्मरेत, ऐसे भगवान सूर्य का अनुस्मरण करे। तमसः परस्तात्, 8वां स्वरूप, 8वां गुण क्या है भगवान का? तमसः परस्तात्। उस चैतन्य जो परमात्मा है, उस चैतन्य परमात्मा में कभी भी तम मतलब अज्ञान, अंधकार, मोह का भाव रह ही नहीं सकता। मोह का अंधकार हो नहीं सकता, क्योंकि मानस में अथवा शास्त्रों ने अंधकार को मोह रूप माना है। मोह अंधकार का आना और जाना, एक सिद्धांत की बात कहूं, मोह रूप अंधकार का आना और मोह रूप अंधकार का जाना, ये बुद्धिगत है, आत्मगत नहीं है। क्योंकि समझदारी बुद्धि में आती है, नासमझी भी बुद्धि में आती है। आत्मा में न नासमझी है न समझदारी है। इसलिए भगवान के विषय में रामायण में बहुत सुंदर एक चौपाई है, सहज प्रकाश रूप भगवाना नहितः पुनि विज्ञान निधान। देखो भाई, वहां कोई विज्ञान का बिहान नहीं होता है। यह बिहान शब्द का अर्थ है अवधी भाषा में सवेरा, शायद हिंदी में भी बिहान का अर्थ सवेरा होता होगा। तो बिहान का मतलब सवेरा। तो इसका मतलब है वहां सुबह नहीं है, क्योंकि जब रात ही नहीं है तो सुबह होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि अंधकार है ही नहीं है।
तमसः परस्तात्, मेरा परमात्मा पूर्ण चैतन्य स्वरूप है, उस चैतन्य का प्रकाश मुझ में आ रहा है, लेकिन वो परम चैतन्य है, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। इसका ध्यान करना, भगवान के इन रूपों का ध्यान करना। किस किस का ध्यान करना? अब एक एक मैं 8 की बात कहूं। यह कविम अनुस्मरेत, एक एक शब्द। यह पुराणम अनुस्मरेत, यह अनुशासितारम अनुस्मरेत, यह अरोरणीयानसम अनुस्मरेत, यह सर्वधातारम अनुस्मरेत, यह अचिंत्य रूपम अनुस्मरेत, यह आदित्य वर्णम अनुस्मरेत, यह तमसः परस्तात् अनुस्मरेत। यह मतलब कोई भी। ये 8 हो गए ना, गिन लीजिएगा। कवि, पुराण, कविम, पुराणम, अनुशासितारम, अनोरणीयानसम, सर्वस्य धातारम, अचिंत्य रूपम, आदित्य वर्णम, तमसः परस्तात्, और अंधकार से परे। अंत में यह अनुस्मरित। यह शब्द का अर्थ क्या है? यह शब्द का अर्थ है यह कश्चित साधक, कश्चित साधक पर प्रभु अनुग्रहेण शास्त्रानुमोदित भावेन एवं अनुस्मरेत। किम अनुस्मरेत? परमं पुरुषम दिव्यम। वहां पहले वाले से ले आना, कहा था ना, परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। कैसा परम पुरुष दिव्य है? ऐसे गुण वाला परम पुरुष, दिव्य परम पुरुष है। अच्छा, उसका फल क्या होगा भाई? किम भवति तस्य, तस्य फलम किम? स याति, वो पा लेता है। ऐसा स्मरण करने वाला क्या वो पाता है? पहले वाले श्लोक को यहां लगा लेना। क्या पाता है? कहते हैं वो पाता है। वो क्या पाता है? तो कहते हैं वो, शंकराचार्य ने लिखा है, पूर्वेण संबंध। वो कहते हैं कि वो पाता है। किसको पाता है? परमात्म तत्व को पाता है। परमं पुरुषम दिव्यम याति, और परम पुरुष को पा लेता है। ये भाव दे रहे हैं। तो परमं पुरुषम दिव्यम याति, जैसे अगले श्लोक में भी है, परमं पुरुषम उपैति, दिव्यम उपैति, और परम पुरुष जो दिव्य है उसको वो पा लेता है। दिव्य जो परम पुरुष है उसको प्राप्त कर लेता है जो ऐसा अनुस्मरण करता है। ये भगवान